साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जो अपन ने एनिमल फिजियोलॉजी की सीरीज चला रखी है, उस एनिमल फिजियोलॉजी की सीरीज के क्रम में अपन आज पढ़ेंगे विटामिन। बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ के, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। बहुत सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। विटामिन में अपन क्या पढ़ेंगे कि विटामिन का संकेत क्या है, उनका नाम क्या है, उसकी न्यूनता से क्या रोग हो सकता है, उसके फंक्शन क्या है और प्रमुख खाद्य स्रोत। जहां तक एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ये जब याद हो जाएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, फिर भी अपन इसको याद कर लेंगे। देखो शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखना, बड़ा मजा आएगा। विटामिन है, विटामिन को प्रमुख रूप से अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पर? इसकी विलेयता के आधार पर। विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के। पहला, ऐसे विटामिन जो फैट सोल्यूबल हैं, वसा विलेय विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, और जल विलेय विटामिन, मतलब जो जल में विलेय होते हैं और जो वसा में विलेय होते हैं। वसा में विलेय होने वाले विटामिन के लिए एक नाम याद रखना, आपको कीड़ा याद रखना है, कीड़ा। ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में विलेय हैं, और विटामिन सी व बी कॉम्प्लेक्स, बी जटिल, बी के कई प्रकार पढ़ेंगे अपन। ये सी और बी हैं, वो कैसे हैं? जल में विलेय विटामिन होते हैं। ये तो बात उसकी विलेयता की हो गई। अब देखो अपन संकेत के अंदर ये लिखने वाले हैं ए, बी, ए, डी, ई, के, सी व बाकी बी कॉम्प्लेक्स। फिर उनके नाम पढ़ेंगे, आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, और फिर उसके संबंधित न्यूनता से रोग हैं वो आपको याद करने हैं। इस प्रकार से आप देखते जाओ। देखो सबसे पहले वसा में विलेय को लेते हैं, विटामिन ए से शुरुआत करते हैं। आप सबको पता है, इतना तो याद ही है आपको, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल। ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कैसा? रतौंधी रोग, इंग्लिश में लिखो तो नाइट ब्लाइंडनेस, और नेत्र हैं उनमें ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस का मतलब एक रोग है जीरोथेल्मिया। ठीक है, जीरोपथेल्मिया रोग या फिर रतौंधी रोग, किसकी कमी से? विटामिन की कमी से ये रोग हो जाता है। अब इसका मतलब, इसका काम क्या है? इसका मतलब अपनी बॉडी में जो विजन है, दृष्टि के जो पिगमेंट हैं उनका फॉर्मेशन करना, विजन पिगमेंट का निर्माण। ठीक है जी। प्रमुख खाद्य स्रोत, कौन कौन से खाद्य स्रोत हो सकते हैं? अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो हरी सब्जियां खाइए, गाजर खा सकते हो, इस समय गाजर का सीजन है। टमाटर के अंदर विटामिन ए है। मांस मदिरा खाने वालों के लिए, मांस खाने वालों के लिए मांस खाने वालों के लिए लीवर के अंदर है, और आपके योग के अंदर भी पाया जाता है, अंडे वगैरह खाते हो, और दूध वगैरह में। इन सब में क्या है? आपके विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो इन सब को खाओगे तो विटामिन ए की कमी दूर हो सकती है। तरह तरह के फूड इसीलिए बदल बदल के खाते हैं कि अपने को विटामिन की पूर्ति होती रहे। एक विटामिन की बात आ गई। क्वेश्चन क्या बनेगा? विटामिन ए को सामान्यतः बोलते हैं रेटिनोल, और इससे होने वाले रोग। 2% बनते हैं आप। देखो दूसरा जो हार्ड आएगा ना उसको याद कराऊंगा। विटामिन डी को सबको पता है, क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। सामान्यतः क्या बोलते हैं? विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस रोग, रिकेटस डिजीज हो जाती है। और ये विटामिन डी आपकी बॉडी में काम क्या करता है? कैल्सीफेरोल नाम आ रहा है ना, तो कैल्शियम का अवशोषण करता है ये। और कैल्शियम का अवशोषण ज्यादातर किसके लिए जरूरी है? अस्थियों के लिए। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि अस्थि निर्माण। ठीक है, ये इसका काम हो गया। कहां पाया जाएगा? कौन से फूड के अंदर? लीवर ऑयल में, मिल्क में है ही। और अगर आप धूप का सेवन करते हो, धूप का सेवन करते हो तो त्वचा खुद बना लेती है, त्वचा बना लेती है विटामिन डी का
फॉर्मेशन कर लेती है। ये वाला विटामिन डी के बारे में बात आ गई। तीसरे नंबर का देखो विटामिन ई। ई का नाम है टोकोफिरोल। फेरोल बोल दो, चाहे ये वाला ऊपर ऐसे याद रख लो, टोको। पहले में कैल्सी, दूसरे में टोकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से रोग कौन से हो जाते हैं? बांझपन, अंगघात, है ना। कोई अंग है वो टूट सकता है, उसमें खराबी आ सकती है, और बांझपन, इनफर्टिलिटी है, वो आ जाएगी किसमें? अगर विटामिन ई की कमी है। ये क्या करता है? जो अनसेचुरेटेड बॉडी में अनसेचुरेटेड फैट है उसका क्या करता है? उसका ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन है उसको रोकता है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के फैट के ऑक्सीडेशन को रोकता है, या ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी में जब ऑक्सीडेशन को रोकता है इसका मतलब एक अपनी बॉडी के लिए अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अभी बताऊंगा कौन कौन से पर्सन कहां से बनते हैं। ये कहां से मिलेगा? वही हरी सब्जियां, हरी पत्तियां, गेहूं के अंकुर से मिल सकता है, और आपके वही लीवर, दूध। दूध ज्यादातर सब में मिलेगा, है ना। दूध ज्यादातर में मिलेगा, सब में नहीं, मतलब ज्यादातर में मिलेगा। दूध भी आ गया यहां पर। इन सब का सेवन करोगे, विटामिन ई की अगर कोई कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। और लास्ट में एडीई के को बोलते हैं नेफ्थोक्विनोन। एक नाम और याद रखना है, फाइलोक्विनोन। ये इसकी न्यूनता से क्या हो सकता है? ब्लड सीक्रेट हो सकता है, रक्त स्त्राव हो सकता है, ब्लड सीक्रेशन। और क्लोटिंग नहीं होती, क्लोटिंग बनना बंद हो जाएगा। ब्लड बॉडी में जब निकलना शुरू हो जाता है, निकलना में जो ब्लड क्लोट टाइम है ना, जितने समय में क्लोटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, कहने का मतलब। क्यों? क्योंकि किसका निर्माण करता है? ये निर्माण करता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। और काम क्या है इसका? और काम क्या है? ब्लड का क्लोट करवाना। अब क्लोट अंदर नहीं, भाई बाय जो चोट लग जाए ना तो ब्लड बाहर निकले तो समय रहते क्लोटिंग हो जानी चाहिए, उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। वही हरी पत्तियां, ठीक है। और ये सब हरी पत्तियां हैं मुख्यतः, और मिल्क वगैरह है ही। और अपनी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में भी ये बनता है, इंटेस्टाइन में बनता है। इंटेस्टाइन में कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको बनाते हैं। इंटेस्टाइन में बनता है बैक्टीरिया द्वारा, ये लिख लेना आप। ये सब है किसके बारे में? जो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है। इधर कोने में ऐसे भी लगा लेना चाहिए तो फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के। याद रखने वाली बातें देखो इतनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर वाला ये कोई खास नहीं है। विटामिन ए का रेटिनोल, डी का कैल्सीफिरोल, ई का टोकोफिरोल, और के का नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, नेफ्थोक्विनोन हो गया। इसका फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। ये चार नाम इसके कॉमन नेम है इसके, और ये इसके सिंबल हैं। ए की कमी से रतौंधी रोग, डी से कैल्शियम से कमी से आपके रिकेटस रोग है, और ई की कमी से टोकोफिरोल है, और के की कमी से आपके जो ब्लड सीक्रेशन या क्लोटिंग हो जाना। ये सब आपको ध्यान में है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं है। मैं आपको विटामिन बी को रटवाऊंगा बढ़िया तरीके से, उसको ट्रिक के साथ बताऊंगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं। देखो, फैट सोल्यूबल विटामिन के बाद में आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। उसमें सबसे पहले सी को ले लेते हैं, फिर बी कॉम्प्लेक्स को लेंगे। सी का जो नाम है सबको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों में खून आना, बताइए सबको। कार्य क्या है? अपनी बॉडी में कोलेजन का सिंथेसिस, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। अब
एसिड वगैरह है तो खट्टी चीजों के अंदर नींबू है, टमाटर है, संतरा है, मौसमी है, सिट्रस फैमिली के जो प्लांट है ना उनके अंदर ये आसानी से मिलता है विटामिन सी। अब देखो विस्तृत रूप से पढ़ेंगे किसको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को, विटामिन बी जटिल को अपन थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले संकेत की बात करें तो आपको लिखना है विटामिन B1, B2, नाम याद करवाता हूं पहले, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इतने याद करने हैं, 1 2 3 लगातार, 5 6 7 लगातार, 9 और 12। 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 है और 8 नहीं है और 9 और 12। अब सबसे पहले इनके नाम याद करने हैं। देखो विटामिन B1 का नाम है थायमीन, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाम है निकोटिनिक अम्ल, B5 का नाम है पेंटाथेनिक अम्ल, 6 का नाम है पायरिडोक्सिन, 7 का नाम है बायोटीन, 9 का नाम है, क्या है याद करो, 9 का नाम है फोलिक अम्ल, ठीक है, और 12 का नाम है साइनो कोबालेमिन। ये 12 हैं, 12 तक हैं आपके कौन, विटामिन बी। अब देखो इनसे संबंधित आपको रोग देखने, सबसे पहले विटामिन B1 की कमी हो जाए, रोग का नाम है बेरीबेरी, याद करवाऊंगा अभी। देखो विटामिन B2 है, उसकी कमी हो जाए, रोग का नाम है किलोसिस। किलोसिस में मतलब जो मुख है ना, मुख के किनारे फट जाते हैं। B3 है, उसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा रोग। विटामिन B5 है, वो अगर बॉडी में कम पड़ जाए तो विटामिन B5 की कमी से हो जाता है बर्निंग फिट सिंड्रोम। विटामिन B6 की कमी से हो जाता है डर्मेटाइटिस, चर्म रोग। विटामिन B7 की कमी से हो जाता है कौन सा रोग, स्पेक्टेकल नेत्र, बालों का झड़ना। और विटामिन B9 की कमी से हो जाता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और B12 से हो जाता है, लिख लो पहले, देखो याद करवाता हूं, परनीसियस एनीमिया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इनको भी लिखेंगे, पर इंपॉर्टेंट चीजें यही है। यही देखो, यही चार्ट याद करना है, इतना काम हो जाएगा तो फिट है बात। देखो विटामिन B1 थाइमीन, मछली, मीन का मतलब क्या होता है, मछली को बोलते हैं मीन। और बाप और बेटे है ना, मछली पकड़ने गए, सबसे पहले मछली पकड़ने गए तो जब मीन को पकड़ रहे थे ना, मछली को, तो पिताजी को दिख नहीं रही थी, बुजुर्ग थे, तो बच्चा आवाज लगता था बेरी बेरी,
तो अपन बोलते हैं ना बैरी, वो रही, इसको हिंदी में तो बोलेंगे वो रही, पर मारवाड़ी में बैरी बैरी, है ना। बैरी क्या, मछली। याद रह जाएगा, थाई मीन, सबसे पहले मछली पकड़नी है, बैरी बैरी। क्लियर बात है, ये वाली बात हो गई। मीन से मतलब याद रखना कि मीन को, मछली को पकड़ने के लिए बैरी बैरी। ठीक है, आगे देखो, पुराने समय में, या अपन इतिहास भी पढ़ेंगे, आप फर्स्ट ग्रेड में आपको इतिहास भी पढ़ना है, तो इतिहास में जो राजा जो जीतते थे ना, विन होते थे ना, विन, किसको जीतने से विन होते थे, वो अलग अलग किलों को जीतते थे। ये फला जगह का किला राजा ने विन कर लिया, जीत लिया, है ना, तो किलों को जीतते थे, किलों को जीता जाता था, तो किलों को जीतने से उनको मतलब विजेता होते थे वो। तो विन याद रखना है आपको इसके अंदर, किसमें, किलोसिस रोग, मुख के किनारे है ना जो वो फट जाते हैं, जो किनारे हैं मतलब होठ है ना, होठों के किनारे हैं वो फट जाते हैं। एक होता है निकोटिनिक अम्ल, एक शब्द पढ़ते हो आप, निकोटीन। निकोटीन है ना, तंबाकू वगैरह में खूब पाया जाता है। तो अगर तंबाकू वगैरह कोई चीज खाई जाएगी तो रोग क्या होगा, रोग फैलेगा, फैलेगा। और वो जरूरत पड़ने पर जब लगातार फैलेगा तो आपको फिर फैलेगा भी, तो मतलब नुकसान करेगा आपका। फैलेगा से याद रख लेना निकोटीन, निकोटिनिक अम्ल मतलब निकोटीन से याद रख लेना, फैलेगा। पेंटाथेनिक, पेंटाथेनिक, अब ये पेंट है तो इधर पैर है, तो पैर में जाएगी ना पेंट, फिट, फिट, या पैर जहां मतलब पेंट जहां पर पूरी होती है वहीं पर फिट है, फिट है ना, तो फिट फिट है पेंट आपके, ऐसा मान लो है, पेंट है, फिट है। ठीक है, पेंट है, क्या है, फिट है। आगे देखो, पायरिडोक्सिन, सीन, है ना, अपने को आपका शरीर का, चाहे आपकी चाहे आंत नहीं दिखे, आपकी इंटेस्टाइन नहीं दिखे, आपका लीवर नहीं दिखे, लेकिन आपकी त्वचा जरूर सीन होती है सबको, है ना, मुंह की है, हाथ की है, जितना आप इतने कपड़े नहीं पहन रहे उतनी त्वचा इजीली दिख जाती है किसी व्यक्ति की। तो सीन क्या हो रही है, चर्म रोग है, चर्म मतलब डर्मेटाइटिस, त्वचा है वो क्या हो रही है, सीन हो रही है इजीली। आजकल क्या समस्या है कि टीन एज में ही, बहुत छोटे से बच्चों में, टीन एज में क्या हो गए, बाल झड़ने लग गए और आंखों पर चश्मा लगने लग गया। स्पेक्टेकलनेस का मतलब नेत्र के ऊपर चश्मा लगना, तो स्पेक्टेकल नेत्र हो गए, चश्मे लग रहे हैं और बाल झड़ रहे हैं, टीन एज में हो रहा है ऐसा काम। क्लियर बात है, फोलिक अम्ल। ठीक है, अब देखो, कोई चीज मैक्रो है ना, आप किसी जगह पर कोई चीज डलनी है और वो मैक्रो डाल दी, ज्यादा डाल दी, माइक्रो की जगह मैक्रो डाल दी, तो फिर वो जगह से क्या हो जाने, मतलब 1 किलो की पॉलीथीन है और उसमें आपने 3 किलो सामान डाल दिया, मैक्रो हो गया ना ज्यादा, थोड़े समय बाद में पता चला क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। माइक्रो तब तो ठीक था, तो मैक्रोसाइटिक मतलब पर्टिकुलर जो मैक्रोसाइट है ना, एक बड़ी साइट है, उससे क्या होने लग गया, लीक होने लग गया, एनीमिया मतलब खून की कमी हो गई, लीक हो गया तो कम पड़ गया खून, ऐसा मान लो। और साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन का मतलब जो साइना होता है ना, साइने साइने लोग है ना, उन्हीं के अंदर क्या होता है, परनाया जाता है। परनाया का मतलब शादियां होती हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ तो लड़का है 15 साल का, लड़की है 30 साल की, तो ये शादी नहीं होती। सामान्यतः करने को तो कुछ भी कर लो, पर सामान्यतः है ना 1 2 3 साल का लगभग क्या होते हैं, परनाते कब हैं, परनाते का, परनाने का मतलब क्या होता है, शादी। परनाते कब हैं, जब साइना होता है, मतलब सेम से है, साइने से है। ये लो जी, ये तो नाम हो गए विटामिन के, और ये रोग हो गए कमी से होने वाले, और ये रख देना नंबर से फिर आपके। B1 को थाइमिन, B2 को फ्लेमिन, राइबोफ्लेविन, 3 को निकोटिनिक, और यहां से देखो ये वाला बीच का याद रह जाएगा। इसको कई बार कई बुक इसको भी 3 बोलती है, पर ऐसा नहीं है, यही है पेंटा। पेंटा आ गया ना, तो पेंटा से तो 5 आ गया, और अपन पायरीन पिरिमिडिन उनकी संरचना पढ़ते थे तो वो 6 था इस प्रकार से, तो यहां पर 6 का मतलब पायरी हो गया। इसको H भी बोलते हैं, विटामिन H भी बोलते हैं, बी को H भी बोलते हैं, H भी बोलते हैं। H का मतलब देखो, अब ये जो 1 2 3 5 6 7 9 12 है ना, उनमें से सबसे आसानी से अगर किसी को H बनाया जा सकता है ना, तो वो यही है। इसको देखो H बनाते जोर ही नहीं आता, इसलिए ये वाला हो गया। ये आपके बार बार सुना हुआ है, 9 तो फोलिक अम्ल है, और 12 साइनोकोबालेमिन तो आपको याद ही है, और 1 2 3 तो बार बार आता है, थाइमिन, राइबोफ्लेविन और निकोटिनिक।
थाइमीन का मतलब बेरी बेरी। विन कौन किसको किया है? कीले को। निकोटीन खाने से रोग फैलेंगे। पेंटा, फिट आ रही है पेंट। सीन का क्या हो जाता है? त्वचा रोग है। टीनेज में क्या हो गए? नेत्र पे चश्मा और बाल झड़ने लग गए। लीक क्या हो रहा है? अगर आपने कोई मैक्रोची डाल दी। और साइनों के बीच में क्या हो रहा है? साइनों के बीच में पढ़नाया जा रहा है, शादियां हो रही हैं। ठीक है, ये वाले सारे इसके याद हो गए। अब मैं फटाफट इसके कार्य लिख देता हूं और प्रमुख स्रोत लिख देता हूं एक एक। देखो, B1 है, उसका कार्य है सह एंजाइम, को एंजाइम है एक, TPP का निर्माण पढ़ेंगे अपन, क्रेब साइकिल वगैरह में पढ़ेंगे। उससे पहले आता है ये एंजाइम। इसका निर्माण कौन करेगा? B1 करेगा। B2 की बात करें तो ये भाग है राइबोफ्लेविन किसका? FAD का। FAD का भाग है। ये पता है आपको किसका? NAD व NADP का भाग, मतलब इसको बनाने में काम आता है। और ये पेंटा को एंजाइम A का भाग। ये तीनों चीजें है ना, FAD, NAD, NADP, को एंजाइम, ये जब अपन ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पर इजीली अपने को काम आएगा। फैटी एसिड और आपके अमाइनो एसिड, इनके मेटाबॉलिज्म में काम आता है कौन? पायरिडोक्सिन। मैंने तो ऐसे बोर्ड छोटा तो बना दिया ऐसे। आप तो क्या करना, पर्टिकुलर चाहे 2 पन्ने लेने पड़े, आप टेबल बना के ही बनाना इसको। बायोटीन है, ये भी क्या करता है? फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में। फोलिक एसिड है ना, रक्ताणु का निर्माण करना, इरिथ्रोसाइट्स वगैरह का फॉर्मेशन करना। और आपके साइनोकोबालेमिन है, वो किसमें है? RBC के मैच्योरेशन से रिलेटेड है। ये सारे क्या हो गए? इनके कार्य हो गए, काम हो गए। प्रमुख खाद्य स्रोत की बात करें, आप टेबल बना के लिखना सीधा सीधा। प्रमुख खाद्य स्रोत की बात करें कि इनका क्या क्या फूड है जिससे ये सब मिल सकता है, तो आपको देखना है वही यकृत है, दूध है, योक है, अनाज है, ईस्ट वगैरह, इन सब से B1 इजीली मिल जाता है। B2 की बात करें, अनाज से वही सारे के सारे सेम। B3 की बात करें, सेम, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा अधिकतम। 5 खाद्य पदार्थ ईस्ट वगैरह से। विटामिन 6 की बात करें, वही दूध, सब्जियां, लीवर, साबुत अन्न, इनसे हो गया। बायोटीन की बात करें, वही चीज आ गई। उसके बाद में फोलिक अम्ल की बात करें तो फोलिक अम्ल है वही सेम है, हरी पत्तियां और लिख दो इसमें। और B12 की बात करो तो वही दूध है, लीवर है, और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट बैक्टीरिया द्वारा। ये लो जी कंप्लीट। मुख्य बातें आपको क्या याद रखनी है कि ये और इससे संबंधित नाम से संबंधित मतलब संकेत से संबंधित नाम और नाम से संबंधित न्यूनता से संबंधित रोग, ऐसे करके आपको फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन को कंप्लीट अच्छी तरह से याद कर लेना है। इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, अगर आपने पूरा देखा है, ढंग से देखा है, आपके समझ में आया तो कमेंट जरूर डालना। यहां पर आपको कैसा लगा वीडियो? कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, बहुत सारे आलसी होते हैं जो कमेंट करते ही नहीं है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं। कमेंट से क्या होता है, पता चलता है कि वास्तव में वीडियो आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखने वाले खूब देख रहे हैं और आपके वास्ट टाइम खूब आता है, लेकिन लास्ट में देखते हैं तो कमेंट 2 4 5 7 ही आते हैं। इसका मतलब बाकी लोगों के या तो समझ में नहीं आ रहा, या फिर उनके कुछ कोई ऊपर से जा रहा है, कोई और कारण होगा। तो कोई कारण है, कमियां भी बताएं और चैनल में कमेंट भी करें, लाइक डिसलाइक भी करें। आपको पसंद नहीं आता बिल्कुल निसंकोच क्या करें, आप डिसलाइक करें। पसंद आता है तो कम से कम लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।